से जहां वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, वीर बालकों की शहादत पढ़ेंगे छात्र। बिना नाम लिए नेहरू पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है। गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान है। निशाने पर उनके न केवल कांग्रेस है बल्कि नेहरू भी हैं। उन्होंने कहा कि वीर बालकों की शहादत अब छात्र पढ़ पाएंगे। बिना नाम लिए उन्होंने नेहरू पर भी निशाना साध दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता। गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफ नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं, उनके बारे में कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं ये तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी है, ऐसे कैसे होना चाहिए। और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं। और शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बात ठीक है कि बिल्कुल बाल दिवस की सार्थकता तभी होगी जब सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन निशाने पर कांग्रेस और नेहरू भी। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को नमन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए और पहले वो गुरुद्वारा जाते हैं, फिर बीजेपी में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि केवल कोर्ट में गुलाब लगा देने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि अगर असली में आपको बाल दिवस मनाना है तो इन बालकों की शहादत को देखना होगा। जहां कुछ विधर्मी लोग धर्म परिवर्तन के लिए इन बच्चों पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार करना पसंद नहीं किया, बल्कि अपनी रक्त की एक एक बूंद जो है वो निछावर कर दी। उन्होंने कहा कि केवल बात धर्म परिवर्तन की नहीं थी, बात चुनौती की थी कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो अपने धर्म में लोगों को परिवर्तित करने की बात करते हैं और जब नहीं मानते हैं तो उन पर किस तरीके से अन्याय और अत्याचार किया जाता है। उनका इसकी कोई इजाजत नहीं देता और यही कारण है जिस तरीके से देश भर में 14 नवंबर यानी जो नेहरू की जयंती के दिन, नेहरू की जयंती के दिन जो है बाल दिवस मनाया जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि असली बाल दिवस वो है जहां बालक अपने संस्कारों के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। और यही कारण है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में जो शहादत हुई थी उसको शामिल किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश के जो नौनिहाल है, जो छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ें कि किस तरीके से आदिकाल से सनातन की और भारत की परंपरा रही है कि भारत की सनातन एकता को बनाए रखने के लिए, संपूर्ण को बनाए रखने के लिए किस तरीके से न केवल बड़े लोगों ने शहादत दी है बल्कि बच्चों ने भी शहादत दी है। तो इस शहादत को उन्होंने कहा कि हमेशा याद किया जाना चाहिए और यही कारण है कि इसको पाठ्यक्रम में पढ़ाने का काम भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है उसको लेकर भी सीएम ने बगैर नाम लिए नेहरू पर कहीं ना कहीं एक गंभीर निशाना जो है वो साधने का प्रयास भी बिल्कुल शैलेंद्र, एक लिहाज से कहें तो कांग्रेस की दुखती रग पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाथ रख दिया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी